नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रिया के ड्रग्स का भी कनेक्शन सामने आ रहा है सुशांत मौत मामले में। जी हां, सुशांत मौत केस में बड़ा खुलासा यही हुआ है कि ड्रग्स का एंगल एक तरह से जब सामने आया तो हर कोई हैरान है और इसके बाद बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। इस पूरे केस को एक नया ही एंगल अब दे दिया गया। ईडी ने रिया के मोबाइल से डिलीट किए हुए 8 मैसेजेस जब रिट्रीव किए और उसके आधार पर सीबीआई को अब ये शक है कि सुशांत केस का ड्रग्स सप्लाई से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। सुशांत सिंह केस का ड्रग्स कनेक्शन क्या है? रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स सप्लायर से रिश्ता क्या है? क्या सुशांत के घर में रिया कराती थी ड्रग्स की सप्लाई? क्या सुशांत को चुपके ड्रग्स दे रही थी रिया चक्रवर्ती? ये वो सवाल है जो सुशांत केस की जांच के दौरान ईडी ने उठाए हैं। दरअसल सुशांत सिंह के मनी ट्रांसफर की जांच के दौरान रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिससे इस केस में नया मोड़ आ गया है। ये व्हाट्सएप चैट रिया के मोबाइल से डिलीट हुए थे, लेकिन ईडी ने इन डिलीट किए गए मैसेज को रिट्रीव किया है, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती ने अपने एजेंट से ड्रग्स मंगाई? क्या रिया और डीलर के बीच ड्रग्स की लेन देन हुई? क्या ड्रग्स खरीदने का सिलसिला मार्च 2017 से अप्रैल 2020 तक चला? ये वो सवाल हैं जो सुशांत सिंह की मौत के पूरे मामले को नया ही एंगल दे रहे हैं। ये वो खुलासे हैं जिनसे सुशांत की मौत की नई वजह सामने आ रही है। सबसे पहले देखिए रिया के मोबाइल से मिले चैट में क्या लिखा है। पहला चैट 2017 का है, जिसमें रिया ड्रग्स सप्लायर से कह रही है कि मैंने ज्यादा हार्ड ड्रग्स नहीं लिया है। दूसरा चैट भी 2017 का ही है, जिसमें रिया ड्रग्स सप्लायर से एक खास तरह का ड्रग्स मांग रही है। तीसरा चैट 25 नवंबर 2019 का है, जिसमें रिया को उनकी पीआर एजेंट जया शाह कह रही है कि मैंने श्रुति से कोऑर्डिनेट करने को कहा है। चौथे चैट में रिया जया को थैंक्स बोलती है, जिसके जवाब में जया कहती है नो प्रॉब्लम, होप इट वर्क। अगला चैट अप्रैल 2020 का है, जिसमें मिरांडा रिया को बताता है कि वो स्टफ खत्म हो गया है, क्या हम शौविक के दोस्त से मंगा लें? ये वो चैट डिटेल्स हैं जो रिया के फोन से डिलीट की हुई थी, मगर ईडी ने इन मैसेज को रिट्रीव किया है। इन तमाम चैट से कई बातें खुलकर पता चल रही हैं, जैसे रिया के साथ ड्रग्स की लेनदेन पहली बार नहीं हो रही है। रिया अपनी पीआर एजेंट जया के जरिए ड्रग्स मंगाती थी और रिया को पता है कि शौविक के दोस्त के पास ड्रग्स मिलता है, मगर इसके बाद के मैसेज में जो बातें लिखी गई हैं वो सबसे हैरान करने वाली हैं। दरअसल इनमें रिया की पीआर एजेंट जया शाह रिया को बता रही है कि किसी को ड्रग्स कैसे देनी है। मैसेज में लिखा है कि 4 बूंद चाय में मिला दो और उसे पीने दो, असर होने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। इस मैसेज के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि रिया को उनकी पीआर एजेंट किसे चाय में ड्रग्स मिलाकर देने को बोल रही हैं। कहीं दोनों सुशांत के बारे में तो बात नहीं कर रही हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब अब सीबीआई को ढूंढ कर निकालना है, जिसके लिए सीबीआई रिया से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या सुशांत को काबू में करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था? अगर रिया ड्रग्स मंगा रही थी तो उसकी सप्लाई कौन कर रहा था? हालांकि इस व्हाट्सएप चैट के जरिए हुए सनसनीखेज खुलासे पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने सफाई देते हुए कहा है कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। रिया ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। रिया के वकील भले ही उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन रिया के मोबाइल से ये मैसेज निकलने के बाद खलबली जरूर मच गई है और सीबीआई ईडी के बाद अब एनसीबी यानी
नारकोटिक्स ब्यूरो भी सुशांत केस की जांच में जुट गई है ताकि रिया को ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रग डीलर का पता लगाया जा सके। साथ ही ये भी खुलासा हो सके कि सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स और रिया का क्या रोल है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। एक तरफ जांच लगातार आगे बढ़ रही है और उसके बाद में एक के बाद एक अलग अलग एंगल्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान मुंबई से हमारे साथ में, विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ में मुंबई से जुड़े हैं जो कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हैं। लेकिन सबसे पहले रुमान, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक ये कहा जाए जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, अलग अलग मोड़, अलग अलग टर्न्स एंड ट्विस्ट इस पूरे मामले में शामिल हो गए हैं। अब ये ड्रग्स का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, इसे किस तरह से देख रही है सीबीआई? देखिए, बिल्कुल प्रवर्तन निदेशालय ने ये पूरी चैट रिट्रीव की है और उसके बाद लिखित में इसकी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई को दी है। इस चैट से सीधे तौर पर साबित हो रहा है, दिख रहा है ऐसा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स लाने का काम किया करती थी। तमाम जो चैट्स है गौरव आर्या के साथ चैट्स है जिसके अंदर MDMA नाम की ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है। पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास MD है। गौरव आर्या को संदिग्ध ड्रग डीलर बताया जा रहा है। जया से बातचीत है जिसमें जया कह रही है कि चाय या कॉफी में 4-5 बूंद डाल दो और कुछ मिनट इंतजार करो, उसके बाद असर देखो। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिरांडा और रिया के बीच में भी चैटिंग हुई है, जिसमें मिरांडा ने एक मैसेज भेजा जिसमें कहा कि घर में पूरा स्टफ खत्म हो गया है। उसके बाद एक मैसेज और रिया के साथ शेयर हुआ जिसमें कहा कि क्या शौविक के दोस्त से हम हैश ले सकते हैं। हैश थोड़े लोअर लेवल की ड्रग मानी जाती है। इससे पहले दूसरे लोगों से जो रिया है वो MD जैसी ड्रग्स की बात कर रही थी। सीधे तौर पर सैमुअल मिरांडा कह रहा है कि स्टफ खत्म हो गया, मतलब ये कि मेंटेन किया जाता था घर के अंदर ड्रग्स का स्टफ, उसका पूरा स्टॉक रखा जाता था जो खत्म हो गया, जिसके बाद रिया से बातचीत की गई। इसमें शौविक का भी नाम आया है, रिया के भाई का। उसमें कहा है कि शौविक के दोस्त से क्या हम हैश ले सकते हैं। सीधे तौर पर इससे पहली नजर में ये दिखता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स लाने का काम किया करती थी, जैसे ही चैट एस्टेब्लिश हो रहा है जिसकी बातचीत से। अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरव आर्या जो ड्रग डीलर बताया जा रहा है, जल्दी उससे भी पूछताछ की जाएगी या उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिरासत में लेके पूछताछ करेगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। यानी कि ये कहा जाए कि वो मैसेजेस जो रिया ने डिलीट कर दिए थे, अब यही रिया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ में जुड़े, हम उनका रुख करें। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है। मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों को भी अब इसी के चलते समन भेजा गया है। सीबीआई ने बांद्रा पुलिस स्टेशन की जांच अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव में आकर FIR दर्ज नहीं करने और केस की सही जांच नहीं करने के भी आरोप लगे थे। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई के निशाने पर अब मुंबई पुलिस के अधिकारी भी आ गए हैं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने बांद्रा थाने के 2 अधिकारियों को बकायदा समन जारी किया। ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद सबसे पहले उनके घर पहुंचे थे और सुशांत के कमरे की शुरुआती जांच से लेकर उनकी डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कार्रवाई की थी। दरअसल आरोप लगते आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने इस केस की शुरुआती तफ्तीश में काफी ढिलाई बरती और सुशांत की मौत को सुसाइड बताकर केस को कमजोर किया। मुंबई पुलिस पर यह भी आरोप लगे कि राजनीतिक दबाव में आकर इस केस में FIR भी दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक कि 2 महीनों तक ना तो इस बाबत रिया से पूछताछ की गई और ना ही सुशांत के दूसरे करीबियों से। और जब सुशांत के पिता की FIR पर बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची तो सपोर्ट करने की बजाय उल्टे उनके साथ बदसलूकी की और तो और बिहार पुलिस के SP को भी जबरन क्वारंटीन कर दिया, जिससे इस केस की कड़ाई से जांच नहीं हो सकी। इस बीच सीबीआई ने सुशांत के साथी सिद्धार्थ पिठानी से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। न्यूज नेशन के पास सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी का मुंबई पुलिस को दिया बयान भी है, जिसमें सिद्धार्थ ने कहा कि रिया 8 जून को घर छोड़कर चली गई थी और दिशा सालियान की मौत से सुशांत काफी तनाव में थे। सीबीआई ने सुशांत केस में सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज और अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की।
साथ ही सीबीआई ने उनके हेल्पर केशव से भी करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने पैसों के हेरफेर को लेकर सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। जाहिर है पिछले 6 दिन से मुंबई में डटी सीबीआई की टीम पूरी शिद्दत के साथ सुशांत के मौत के कारण तलाशने में जुटी है, ताकि सुशांत की मौत से जुड़े तमाम छिपे राज सामने आ सके। मुंबई से श्वेता गुमसे और पंकज मिश्रा के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन। यानी कि जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीधे मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस यानी कि जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में है। विकास, आज किस तरह की पूछताछ होनी है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अब तो मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मुंबई पुलिस के अधिकारी जो कि जांच में शामिल थे वो शक के दायरे में है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं कि उनकी तरफ से कोताही हुई है, वो भी जानबूझकर हुई है। पूरी जांच को फिजूल में डिले किया गया और तो और आत्महत्या के अलावा किसी दूसरे आयाम पर जांच की ही नहीं गई। कभी भी ये सोचा नहीं गया कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी हो सकता है। और इसी वजह से अब जो 2 पुलिस अधिकारियों को समन भेजा गया है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष बेलनेकर हैं, जो कि इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, और इसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर जगताप, ये 2 जो मामले की जांच को लीड कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया है। इस मामले में डीसीपी त्रिमुखे, अभिषेक त्रिमुखे से पहले ही पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, और अब 7 लोगों से पूछताछ करने के बाद सीबीआई अब उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन पर जांच में कोताही के आरोप लगे हैं। इसके अलावा जो वाटर स्टोन रिसोर्ट का जिक्र आ रहा था, जहां पर कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को बंधक बनाकर रखा गया था, वहां के मैनेजर को भी समन भेजा गया है। तो हो सकता है आज या कल में वो भी सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और तस्वीर साफ हो पाएगी कि किन हालातों में सुशांत वहां पर रह रहे थे। क्या वाकई उन्हें बंधक बनाया गया था या फिर बात कोई और थी? तो कई परतें ऐसी हैं जो खुलनी बची हैं, लेकिन शुरुआत जो है अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों से होनी शुरू हो रही है। किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की गई। बिल्कुल, यानी कि आज का भी दिन बहुत कई मायनों में खास होगा। विकास, जानकारी के लिए फिलहाल रुमान और विकास आप दोनों का ही शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई पुलिस के अधिकारियों को बुलाया हो पूछताछ के लिए, लेकिन जिन 2 अधिकारियों को समन भेजा गया है उनसे पूछताछ बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे मुंबई पुलिस की जांच पर कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सही तरह से जांच नहीं की गई। अब सीबीआई ने यह तय कर लिया है कि इस केस का सच जानने के लिए तह तक सीबीआई जाकर ही रहेगी। सुशांत के दिमाग में उतरने का मन बनाया जा चुका है। दरअसल सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी, जिसकी मदद से यह जाना जा सकेगा कि मौत से पहले सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये राजा तो मर गया। सुशांत का ब्रेन बोलेगा, डेथ मिस्ट्री खोलेगा। सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। ये जांच सीबीआई की ही एक यूनिट सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी करेगी। इस जांच से यह पता चल जाएगा कि मौत से ठीक पहले सुशांत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से सुशांत की जिंदगी के हर पहलू का अध्ययन होगा। सुशांत के लिखे नोट्स, ट्वीट, चैट की स्टडी होगी। सुशांत की मानसिक हालत की डिटेल खंगाली जाएगी। मौत से पहले सुशांत के बर्ताव, दिनचर्या की स्टडी होगी। अब आसान भाषा में समझिए कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है और ये कैसे की जाती है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किसी खुदकुशी करने वाले की वजह को सुलझाने का सबसे बेहद आधुनिक तरीका है। ये एक तरह से मरने वाले के दिमाग में झांकने जैसा है या उसके दिमाग का पोस्टमार्टम करने जैसा है। इसमें मरने वाले के व्यवहार, मिजाज और उसके आखिरी दिनों में जो मानसिक स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है और उससे इस खुदकुशी की वजह को सुलझाने की कोशिश की जाती है। ये भी देखा जा सकता है कि सुसाइड ही किया है या वास्तव में सुसाइड ना होकर किसी और वजह से इनकी मृत्यु हुई है।
जांच में फॉरेंसिक और मनोचिकित्सकों की टीम होती है। मृतक के परिवार, दोस्त, करीबियों से बातचीत की जाती है। इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की जाती है। मरने वाले की पसंद नापसंद की पड़ताल होती है। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल और चैट का विश्लेषण किया जाता है। यादों के आधार पर शख्स के बारे में जानकारी ली जाती है। कुल मिलाकर उसकी मानसिक हालत को जानने की कोशिश होती है। दरअसल अभी तक की सीबीआई जांच में यह बात साफ नहीं हो पाई है कि सुशांत वाकई डिप्रेशन में थे या नहीं। इसके लिए सीबीआई उन तमाम लोगों से बात करेगी जो आखिरी कुछ महीनों में सुशांत के संपर्क में आए थे। देखिए, ऑटोप्सी जब होता है तो ऑटोप्सी का मेन मोटो होता है टू नो द कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ, कितने घंटे पहले क्राइम हुआ या ये जो है इंसिडेंट्स जो है हुआ। सुशांत की हैंड राइटिंग तक की बारीक जांच हो रही है। आखिरी दिनों में सुशांत ने जो कुछ लिखा उससे पता किया जा रहा है कि सुशांत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। क्लियरली ये डिप्रेशन हम नहीं कह सकते हैं, वो थोड़ा चेंज हो गए थे। ये जो हैंडराइटिंग है कोई भी एंगल से सुसाइडल हैंडराइटिंग नहीं पाई गई है। ऐसा सिर्फ तीसरी बार है जब किसी की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जैसी पेचीदा जांच की जा रही है। इससे पहले सुनंदा पुष्कर मामले में और 2 साल पहले दिल्ली में हुए बुराड़ी सामूहिक आत्महत्या मामले में इस तरह की जांच की गई थी।